सभी को हम सीधे यूएसए लिए चलते हैं। वहां से श्वेता सिंह लगातार इस दौरे को कवर कर रही हैं और आप सभी दर्शकों को एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल्स साझा कर रही हैं। श्वेता, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया। बहुत ही सफल दौरा, किस तरह से आप अपने शब्दों में रखेंगी, किस तरह से इस दौरे को आप देखती हैं, भारत ने क्या पाया इस दौरे से? देखिए आशुतोष, मुझे लगता है कि वो दौर निकला है जब केवल भारत ने क्या पाया वाला आकलन किया जाता था। आप बात सही कह रहे हैं कि इस पूरे दौरे का टेक अवे क्या है। मुझे लगता है इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आज अमेरिका आपको अपनी बराबरी का साथी मानता है और अमेरिका अपनी गरज से, अपनी जरूरत से आपकी तरफ आ रहा है। स्टेट विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पूर्ण हुआ है। ये इंडियन डायस्पोरा का इवेंट यहाँ पर जो चल रहा था उसके साथ ये खत्म हुआ है और प्रधानमंत्री ने क्या किया, सीधे यहां से उन्होंने कहा कि मैं निकल रहा हूं, अब मैं इजिप्ट की यात्रा करूंगा, वहां पर जाऊंगा, वहां पर बाकी अपनी कामकाज करूंगा। तो प्रधानमंत्री यहां से निकले हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका में जो उनके 4 दिन यहां पर बीते हैं, जिस तरह की चीजें, जिस तरह की मुलाकात, जिस तरह के संबोधन उनके हुए हैं, जो बाइडेन के साथ जो उनकी केमिस्ट्री एक दिखी है, भारत की जो गूंज हर तरफ सुनाई दी है, न केवल अमेरिकी मीडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसका आकलन होता रहा है, तो ये सारी चीजें भारत की बड़ी उपलब्धि। अब आते हैं हम इस बात पर कि भारत को जो कुल निकलकर अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है, किस तरीके से भारत को इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण देश के तौर पर वो देखता है, किस तरह से भारत की नीतियों के कारण उसे लगता है कि जो कोई गलत नीति के साथ जो देश आते हैं सामने, जो विस्तारवाद की सोच के साथ आते हैं, उन्हें रोकने थामने के लिए भारत किस तरीके ताकत बनकर उभरा है। लेकिन अगर वो निवेश भारत की तरफ आ रहा है, जो कि चीन में जो चीजें बनती उनको छोड़कर वो कंपनियां जो कि कोविड के समय में चीन का एक दूसरा चेहरा भी देख चुकी हैं, वो सब भारत की तरफ अगर आना चाहती हैं, बड़े बड़े सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है और वो इसको लेकर एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। भारत में कितना निवेश आता है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो उसकी उम्मीद बढ़ा रही है। सैन्य जो उत्पाद है उसके हिसाब से बहुत सफल ये दौरा रहा है। हालांकि पहले से पता था क्योंकि मुलाकातों का दौर चल रहा था और लगभग इसी चीज का इंतजार था कि प्रधानमंत्री जब यहां पर आते हैं तो उसकी घोषणा की जाएगी, क्योंकि औपचारिक उस पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। तो वो सारी चीजें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो टेक्निकल नो हाउ है, अगर भारत में उस चीज के बारे में जानकारी आती है, बढ़ती है, तो वो सारी चीजें आपको भविष्य में सैन्य तौर पर स्वतंत्र होने की, मेक इन इंडिया जिस तरीके से आपके हाथों को भी मजबूत करता है और मेक इन इंडिया आपकी जरूरत के हिसाब से आपको अपने सैन्य उपकरणों का निर्माण करने की आजादी देता है, उस हिसाब से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहा। तो निवेश जिसके लिए थोड़ा सा हम इंतजार करें, अभी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं सबकी तरफ से आई हैं। सैन्य जो उपकरण हैं उनके लिहाज से जो समझौते हैं, भारतीय अमेरिकी समुदाय जिसका रेफरेंस प्रधानमंत्री ने बार बार दिया है, यहाँ के समुदाय को बहुत ज्यादा खुशी भी है। जो H1B वीजा को लेकर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर घोषणा की है, जो अलग अलग कॉन्सुलेट्स खुलने की बात उन्होंने की है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि निचोड़ के तौर पर अगर देखें तो सम्मान उसमें बहुत बड़ी चीज, और दूसरा भारत को एक विकल्प के तौर पर पूरी दुनिया चीन के उत्पादन के लिहाज से देखने लगी है। ताकत भारत की बढ़ती हुई, उसको सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं मुझे लगता है आशुतोष। श्वेता, अगर भारत और अमेरिका के संबंध अगर बढ़ रहे हैं, इसमें एक नया आयाम अगर जुड़ रहा है, प्रगाढ़ता बढ़ रही है, तो ये चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए और रशिया के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि रशिया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और जब यूएस और इंडिया के रिश्ते, कनेक्शन आपस में और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूस की भी निगाहें इस ओर होंगी। और साथ ही चूंकि पड़ोसी मुल्क एलएसी और एलओसी दोनों तरफ अगर हम बात कर लें, चीन और पाकिस्तान के लिए, उनके लिए क्या संदेश है यूएस और इंडिया के इस नए कनेक्टिविटी को लेकर? आशु, देखिए अमेरिका ने अपनी तरफ से एलाय कहा है भारत को, पर भारत किसी एक देश का एलाय नहीं है। भारत एक मित्र देश है जो दुनिया में सभी देशों के साथ, सभी उन देशों के साथ मित्रता रखता है जो भारत के साथ बैर नहीं रखते हैं। जो दुश्मन है उन्हें उनकी हैसियत भी दिखाना जानता है भारत। और रूस, जिस पर हमारी अभी तक अत्यधिक निर्भरता थी सैन्य उपकरणों के लिहाज से, वैसा
हमारी सैन्य नीति के हिसाब से भी सही नहीं था, लेकिन रूस के साथ हमारी रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पूरे दौरे में न तो अमेरिका ने इस तरह का प्रयास किया और न ही भारत ने अपनी तरफ से इस तरह का कोई बयान दिया। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया उसमें कहा गया, उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। और शांति के पक्ष में होना ये जो स्टेटमेंट होता है, जैसे जब प्रधानमंत्री ने पहले भी नॉट अ टाइम फॉर वॉर कहा था, नॉट एन एरा फॉर वॉर कहा था, उस समय भी रूस को यह बात चुभी नहीं थी, क्योंकि उस देश के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया था, किसी देश के पक्ष में कुछ नहीं कहा गया था, बल्कि युद्ध के खिलाफ कहा गया था। तो भारत ने अपना इंडिपेंडेंट जो स्टांस है, जो रूस को लेकर है, वो अपना कायम रखा है, उसमें कोई परिवर्तन उसके नहीं आया है। हाँ, चीन को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही होगी, और वहां के आप अगर अखबारों में, वहां के मीडिया में अगर आप उन आर्टिकल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, वहां के जानकारों का जो राय है वो पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसे परेशानी हुई है, उसे समझ में आ गया है कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है। ब्लिंकन गए थे शुरुआत में ही, दौरे की शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर हो रही थी, उस समय एंथनी ब्लिंकन होकर आए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चीन से, और इस तरह की, हालांकि वो भी एक मुलतवी किया हुआ दौरा था, पहले होना था, लेकिन इत्तेफाक से इसी तारीख पर पड़ा। बहुत सारे उसमें संकेत पढ़ने के प्रयास किए गए, हालांकि अमेरिका ने इन सारी चीजों से इनकार किया। जब एंथनी ब्लिंकन वहां पर गए तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर वहां पर बातचीत की, और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, जो टेंशन का सिचुएशन है, वो कॉन्फ्लिक्ट में न तब्दील हो जाए, इसीलिए ब्लिंकन को वहां पर भेजा जा रहा है। हालांकि उसके साथ ही देखिए वो वापस आते हैं, तब तक यहाँ पर तानाशाह किया दिया जाता है शी जिनपिंग को। तो अमेरिका से रिश्ते कैसे हैं चीन को मालूम है, और चीन समझ रहा है कि भारत वाकई एक विकल्प है, और दुनिया अब उस विकल्प को देख चुकी है, ढूंढ चुकी है, और उसे डर होगा। और पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि प्रासंगिक ही नहीं रह गया है, उसकी राय के बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गए हैं, और खासकर जब टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री ने क्रॉस बॉर्डर शब्द का भी प्रयोग कर लिया, और अमेरिका ने भी उस चीज को लेकर अपनी सहमति दिखाई है, तो अब बहुत ज्यादा उसे परेशानी भी हो जाए तो उसकी चर्चा तो होगी नहीं। आशुतोष।